हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। ओके, सो इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ फेज शिफ्ट कीइंग, क्योंकि क्वाड्रेचर मीन्स आपको आगे बताएंगे कि इसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। क्यों होता है वो आगे देखेंगे। सो इन क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग QPS के टू सक्सेसिव बिट्स इन द डेटा सीक्वेंस आर ग्रुप्ड टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप पहले ध्यान देंगे कि BPSK क्या है। BPSK में हम एक बीट एट द सेम टाइम पे भेजते हैं। एक बीट भेजने का मतलब है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 या 1। ठीक है, यहाँ पे दो बिट आपकी एक साथ भेजी जाती हैं। दो बिट एक साथ भेजने का मतलब है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं? 4, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। तो मेन कॉन्सेप्ट यह है कि इन क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग टू सक्सेसिव बिट्स इन द डेटा सीक्वेंस आर ग्रुप्ड टुगेदर। इससे होता क्या है? दिस रिड्यूसेस द बिटरेट एंड दस रिड्यूसेस द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। तो इससे क्या होता है कि बिटरेट आपका तो कम हो जाता है, लेकिन इससे फायदा ये होता है कि बैंडविड्थ जो है आपके चैनल की वो कम हो जाती है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू बिट्स फॉर्म्स 4 डिस्टिंक्ट सिंबल। जो मैंने आपको बताया 4 डिस्टिंक्ट सिंबल बनाते हैं। व्हेन द सिंबल इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट सिंबल, देन द फेज ऑफ द कैरियर इज चेंज्ड बाय 90 डिग्री। ओके, सो 4 सिंबल हमारे बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। कभी भी जब एक सिंबल दूसरे सिंबल पर स्विच करेगा तो जो कैरियर होगा उसकी जो फेज शिफ्टिंग होगी वो 90 डिग्री की होगी। क्लियर है? इसी वजह से इसका नाम क्वाड्रेचर है। क्वाड्रेचर मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री फेज शिफ्ट की। अब जनरेशन कैसे होता है? तो जनरेशन के लिए अब ब्लॉक डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। इनपुट में आपके बाइनरी डेटा सीक्वेंस होंगे, ठीक है, और इसको भी हम एनआरजेड से ही करेंगे क्योंकि पीएसके है। पीएसके को अगर एनआरजेड से कर रहा है तो पीएसके के किसी भी फॉर्म को, चाहे वो बाइनरी पीएसके हो, चाहे वो क्वाड्रेचर पीएसके हो, चाहे 8 पीएसके हो या 16 पीएसके हो, एन की वैल्यू आप कोई भी रख लो, एनकोडिंग तो आपको बाइपोलर एनआरजेड से ही करनी है। ठीक है, तो आपने बाइनरी डेटा सीक्वेंस ले लिया, बाइपोलर एनआरजेड लेवल शिफ्टर से आपने उसकी लाइन कोडिंग कर ली। उसके बाद से एक ब्लॉक दिख रहा है आपको, बिट स्प्लिटर। बिट स्प्लिटर करता क्या है कि जितने भी बिट्स आ रहे हैं उनको स्प्लिट करता है या उनको डिवाइड करता है दो फॉर्म में। एक होता है BOT। BOT का मतलब है O मीन्स ऑड, और BET का मतलब है इवन। तो आप ये बताओ कि अगर 1010 से लगा कोई भी एक बिट सीक्वेंस है तो सबसे पहले ऑड आएगा या पहले इवन नंबर आएगा? ऑब्वियसली पहला बिट जो आएगा 1 वो ऑड आएगा, उसके बाद इवन आएगा, फिर ऑड आएगा थर्ड, फिर फोर्थ इवन, इस तरीके से। तो जो बिट स्प्लिटर है वो I/Q लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा क्यों लिखा हुआ है वो। तो BOT मीन्स ऑड जो बिट्स हैं 1 3 5 7, जो आपकी ये बिट्स हैं वो अपर साइड की तरफ सेंड करेगा, और जो इवन बिट है लाइक सेकेंड बिट, फोर्थ बिट, सिक्स्थ बिट, उसको वो लोअर साइड के प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की तरफ ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, नाउ द ऑड बिट एंड इवन बिट आर ट्रांसमिटेड। अब जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हैं, उसमें एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में जो इनपुट है वो AC cos 2π FCT है, और दूसरे में जो है वो है AC sin 2π FCT, जो कि 90 डिग्री फेज शिफ्ट है कैरियर की। क्लियर है? उसके बाद आपका ये आपको पता है कि BOT और BET इज नथिंग बट द आपके वो वोल्टेज लेवल होंगे, क्योंकि एनआरजेड लेवल शिफ्टर है तो कुछ वोल्टेज लेवल होंगे ये। ओके, तो वोल्टेज लेवल का मतलब है कि ये प्लस या माइनस में हो सकते हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपका S0T है और SET है, यही आपके मॉड्यूलेटेड QPS के हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका आउटपुट QPS के है वो है आपका इन दोनों को ऐड करने के बाद जो सिग्नल बनेगा वो आपका आउटपुट QPS के होगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं I और Q का क्या मतलब है। देखो, जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है ऊपर वाला वो उसको कहते हैं I चैनल। I चैनल मीन्स इन फेज चैनल। इन फेज चैनल का मतलब है जो आपका AC cos 2π FCT है वो इन फेज में कहलाएगा, और जो आपका नीचे वाला प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है उसको कहते हैं
क्वाड्रेचर चैनल, क्वाड्रेचर मीन्स जो आपका AC sin 2 पाई FCT है वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट है आपके एक्चुअल कैरियर से, इस वजह से उसको इन फेज चैनल कहते हैं। और जो आपका नीचे वाला प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है उसे कहते हैं हम क्वाड्रेचर चैनल, ठीक है। तो इसलिए वो I/Q लिखा हुआ है इन और क्वाड्रेचर के लिए। आगे देखते हैं कि द टू मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैन बी रिटन एज S0t। क्या होगा, एक बार पीछे जाएंगे। S0t क्या है आपका, S0t इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ BOT मल्टीप्लाइड बाई AC cos 2 पाई FCT। और SET क्या है आपका, BET मल्टीप्लाइड बाई AC sin 2 पाई FCT। तो वही चीज आगे लिखी हुई है कि S0t को हम ऐसे लिख सकते हैं BOT AC cos 2 पाई FCT, और आपके SET को BET AC sin 2 पाई FCT लिख सकते हैं। और जो आपका QPSK आउटपुट है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगा वही हम आपको लिख सकते हैं यहाँ पे QPSK को। क्लियर है। अब आपको देखना यह है कि जो आपके 4 सिंबल बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये है क्या, ये आपके B0T और BET हैं। क्लियर है। तो यही B0T और BET के जो पॉसिबल सिंबल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। और आपको पता है कि NRZ में 0 को हम -1 वोल्ट देते हैं और 1 को +1 वोल्ट देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल के लिए B0T और BET दोनों 0 0 हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो जो S1T आपका आएगा वो आएगा -AC cos 2 पाई FCT और -AC sin 2 पाई FCT। इस जो आपका ऊपर ये QPSK का जो एक्सप्रेशन है उसमें हमने वैल्यू पुट करी है। 0 0 अगर है, B0T 0 है, BET 0 है, तो 0 के लिए माइनस पुट करेंगे, तो इस वजह से -AC cos 2 पाई FCT और -AC sin 2 पाई FCT। उसी तरीके से जो अगर सेकंड 0 1 है तो -AC cos 2 पाई FCT, और 1 के लिए BET अगर 1 है तो वो +AC sin 2 पाई FCT हो जाएगा। सिमिलरली 1 0 के लिए AC cos 2 पाई FCT -AC sin 2 पाई FCT, और 1 1 के लिए दोनों पॉजिटिव होंगे, AC cos 2 पाई FCT एंड AC sin 2 पाई FCT। तो ये आपके 4 पॉसिबल QPSK आउटपुट हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि ये चारों एक साथ होंगे, नहीं, एक साथ 2 बिट ट्रांसमिट होंगे तो कोई एक ही इसमें से एक बार में आउटपुट होगा। क्लियर है। या तो 0 0 वाला होगा एक बार में, या 0 1, या 1 0, या 1 1। क्लियर है। ओके, व्हाट इज द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर QPSK सिग्नल। अभी अभी आपने देखा कि QPSK सिग्नल में 2 बिट्स एक साथ लेते हैं, इसका मतलब एक सिंबल जो बन रहा है आपका वो 2 बिट से बन रहा है। तो एक सिंबल की जो ड्यूरेशन है वो 2 TB होगी, और 2 TB के अकॉर्डिंग आपका जो बैंडविड्थ निकल के आएगी वो RB निकल के आएगी, एज सिमिलर टू द DPSK होगा आपका। ठीक है, एज सिमिलर DPSK में भी आपने देखा कि जो बैंडविड्थ है वो RB है, और यहाँ पे भी जो बैंडविड्थ है वो RB ही होगी, क्योंकि DPSK में क्या है कि हम 2 बिट एक साथ नहीं लेते हैं। आपकी जो नेक्स्ट बिट है वो प्रीवियस बिट पे डिपेंड करती है, दैट्स वाई हम उसको एक साथ लेके चलते हैं। बट यहाँ पे तो ग्रुप ही कर देते हैं, यहाँ पे तो 2 बिट्स को हम ग्रुप ही कर देते हैं, मतलब एक साथ ही ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है DPSK एंड QPSK में। DPSK इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन कोहेरेंट वर्जन ऑफ PSK। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इस वजह से बार बार याद होनी चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हेंस द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ QPSK इज हाफ ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ BPSK। ऑब्वियसली वहाँ पे 2 RB होता है, यहाँ पे RB है। नाउ कॉन्स्टलेशन डायग्राम। तो जो आपका QPSK सिग्नल है आप इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसको आप एक अनदर वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2AC cos 2 पाई FCT -225 डिग्री। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, बट ये अब आप ये मीन्स ये नहीं कह सकते कि आपको ये आना ही चाहिए। जब आपको पता हो कि इस फॉर्म में लिखना हो तभी तो आप सोचोगे कि इस तरीके से आना चाहिए। हाँ, बट एक बार आप देख लो तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अब आगे जब भी आपको कॉन्स्टलेशन डायग्राम का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से लिखना चाहिए। और ये डिग्री जो आपको है वो कैसे याद होगी मैं आपको बता देता हूँ अभी कैसे डिग्री याद होगी।
तो ये चारों जो आपके QPS के सिग्नल हैं वो आप इसको इन फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक बार ध्यान से देखें कि डिग्री को कैसे याद रखेंगे। आप देखिए ज़रा, जो S1T है वो माइनस माइनस है, ठीक है, दोनों BET एंड B0T माइनस माइनस है। तो आप बता सकते हो कि ये माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 45 डिग्री लेंगे यहाँ पे, तो 225। तो 90, 90, 180 और थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री लेंगे तो 225 डिग्री से शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 225 डिग्री लिखा हुआ। अब एक बार ये चेक करिए, BOT और BET आपके माइनस प्लस हैं, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? माइनस प्लस पड़ेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, सॉरी, माइनस प्लस पड़ेगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी, ओके। सो माइनस प्लस आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो 90 डिग्री यहाँ पे एंड 45 डिग्री यहाँ पे, माइनस 135 डिग्री। क्लियर है? थर्ड देखिए, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ पड़ेगा आपका? प्लस माइनस आपका पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 90, 90, 90, 270 और 45, 315 डिग्री। और लास्ट आपका प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि चारों जो आपके हैं 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। अब हम ड्रॉ करेंगे कॉन्स्टलेशन डायग्राम। कैसे ड्रॉ होगा आप देखेंगे। पहला S1T कहाँ पड़ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमने इसको थर्ड क्वाड्रेंट में दे दिया 45 डिग्री शिफ्टिंग पे, और टोटल कितनी शिफ्टिंग हो रही है? 225 डिग्री। माइनस प्लस S2T कहाँ पड़ रहा है? माइनस प्लस सेकेंड में, तो S2T यहाँ पे आ जाएगा। S3T प्लस माइनस कहाँ पे आना चाहिए? फोर्थ में, हमने यहाँ पे दे दिया। और लास्ट आपका फर्स्ट में। तो ये आपके चार कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स हैं या सिग्नलिंग पॉइंट्स हैं जो आपके चारों हैं आपके QPSK के। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप अगर चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपके फेज शिफ्टिंग है 225, वैसे आप ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ ईच सिग्नलिंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो कितना है? थोड़ा सा सोचिए ज़रा कि ओरिजिन से जो S1T है या S2T है या S3T है, इनकी डिस्टेंस कितनी होगी? अगर आपको FSK याद हो, FSK की जो डिस्टेंस है दो सिग्नलिंग पॉइंट के बीच में, वो आपका कितना है? उतना ही होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हमने पता किया था। तो ये आपका √2EB होगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नलिंग पॉइंट्स D12 क्या है? अगर दो सिग्नलिंग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देखा जाए तो भी आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही पता चलेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा 2√EB, ठीक है। 2√EB आपका कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, ओके। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ QPSK? तो QPSK का एडवांटेज ये है कि फॉर द सेम बिट एरर द बैंडविड्थ ऑफ QPSK इज रिड्यूस्ड टू हाफ एज कंपेयर टू BPSK। मतलब BPSK में जितनी एरर होती है उतनी ही अगर एरर यहाँ पे होती है, अगर नहीं यहीं पे उतनी ही एरर होती है। BPSK में जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है, बिट एरर होती है, उतनी ही QPSK में भी होती है। लेकिन BPSK में जो आपकी बैंडविड्थ है वो 2RB होती है और QPSK में RB हो जाती है। ये एडवांटेज है। Because of the reduced bandwidth, the information transmission rate of QPSK is higher। तो QPSK में जो आपके जो ट्रांसमीटर रेट है या आप जो उसको डेटा रेट कहते हैं, बिट रेट कहते हैं, वो हाई हो जाती है, ओके। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं कि फॉर अ कॉन्स्टलेशन डायग्राम इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नलिंग पॉइंट्स इज स्मॉल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर PE विल बी वेरी हाई। कहने का ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नलिंग पॉइंट्स जो आपके हैं उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा सिग्नलिंग पॉइंट के बीच में उतना ही कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगा। इसी वजह से PSK में जो आपका डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नलिंग पॉइंट वो कितना है? 2√EB है। FSK में √2EB है जो कि 1.414 है, और ASK में
रूट ईबी है, तो जितना ज़्यादा होगा उतनी प्रोबेबिलिटी एरर कम होगी। सो पीएसके में सबसे कम होती है। और बैंडविड्थ में देखा जाए तो एएसके और पीएसके की बैंडविड्थ सेम होती है और एफएसके की उनसे ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, बैंडविड्थ के रिस्पेक्ट में आपके एएसके और पीएसके बेटर हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के रिस्पेक्ट में पीएसके बेटर है। इस वजह से पीएसके इन तीनों में मोर एफिशिएंट है, मोस्ट एफिशिएंट। अगर पीएसके डीपीएसके क्यूपीएसके की बात करें, पीएसके डीपीएसके क्यूपीएसके में, तो देखिए बैंडविड्थ के रिस्पेक्ट में पीएसके में 2 आरबी था, डीपीएसके में आरबी, क्यूपीएसके में आरबी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात करें अगर, तो पीएसके में और क्यूपीएसके में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सेम होती है, बट डीपीएसके में उनसे ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि क्यूपीएसके इज बेटर देन बोथ पीएसके एंड डीपीएसके। इससे आगे जब पढ़ेंगे n इज इक्वल टू 3 के लिए, जिसको हम 8 पीएसके कहते हैं, वो क्यूपीएसके से बेटर होगा। 16 पीएसके वो और अच्छा होगा। 28 16 के बाद 32, 64, नाउ 128 हम पढ़ रहे हैं। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आई होप क्यूपीएसके आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।